क्या करेगी कांग्रेस? मैंने कांग्रेस को गाड़ने की कसम खाई थी, मैं अपना सपना पूरा होते हुए देख रहा हूँ। कांग्रेस को खत्म करने की कसम खाई थी। जब वो कुछ 70 सालों में हटाने का काम ही तो करती रही है, और क्या कर रही है कांग्रेस? कुछ नहीं कर रही कांग्रेस। मोदी जी ने कहा है कि घर भी बने गरीब का, और मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, और ऐसा दबाना है बटन कि घर बैठी बिटिया की रक्षा हो। इसलिए हमारा तो कहना है कि मोदी जी को ही वोट दें। की बार 400 पार मोदी सरकार। नहीं, कोई नहीं बचे। यहाँ दमोह में ये आलम हो गया कि सारे कांग्रेसी लोग भाजपा में आ गए, कांग्रेस में बचे ही नहीं कार्यकर्ता। छत नहीं थी, आज जब मोदी सरकार बनी तो घर घर आवास, गांव गांव गरीब, जो पिछली में पंक्ति में व्यक्ति था वो आगे आ गया। मोदी है और कोई विपक्ष में है ही नहीं। जीरो जीरो, कुछ नहीं है। आज लोगों को समझ में आ रहा है कि विकास क्या होता है। मोदी आएंगे, हमारा तो है बीजेपी बस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज़ पर। तो लगातार चुनावी सर्वे हमारा चल रहा है, जनता की नब्ज हम टटोल रहे हैं चुनाव को लेकर के। इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र नाम दिया गया है, उसको जारी किया गया है। कई सारी बातें उसमें कही गई हैं, कई सारे वादे जो है वो जनता की तरफ से किए गए हैं। साथ ही साथ जो है चुनाव नज़दीक आता जा रहा है। आइए, चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। इसी बीच दमोह में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो जनता मौजूद है, इनसे बात करेंगे, इनका क्या कहना है कांग्रेस के वादों पर भी, और बाकी इनको क्या लग रहा है किसकी सत्ता आने वाली है। क्या नाम हुआ आपका? मैं निक्की सैन हूँ। निक्की सैन जी, ये बताइए, कांग्रेस ने अभी घोषणा पत्र जारी किया है थोड़ी देर पहले। कहा है कि आने वाले 10 साल में हम 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे, गरीबी को हटाएंगे। जब वो कुछ 70 सालों में हटाने का काम ही तो करती रही है, और क्या कर रही है कांग्रेस? कुछ नहीं कर रही कांग्रेस। देखिए, मोदी जी ने कहा था आवास योजना, आवास योजना में मकान, पक्के मकान बन गए, शौचालय बन गए, रोड नाली सभी का तो विकास हो रहा है। मोदी जी ने कहा है कि घर भी बने गरीब का, और मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, और ऐसा दबाना है बटन कि घर बैठी बिटिया की रक्षा हो। इसलिए हमारा तो कहना है कि मोदी जी को ही वोट दें। अच्छा, लेकिन ये भी उन्होंने कहा है कि किसानों की कर्ज माफी करेंगे, क्योंकि 2018 का जो एमपी विधानसभा चुनाव था उसमें कर्ज माफी का मुद्दा बहुत उठा था, और कांग्रेस की सरकार भी बन गई थी इसी कर्ज माफी के मुद्दे पर। अब फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव में कर्ज माफी का वादा किया। कर्ज माफी तो उनने 15 महीने की सरकार में भी किया था। जब सरकार बन चुकी थी, कहाँ हुए थे किसानों के कर्ज माफ? बताएं, किसी का कर्ज माफ हुआ तो बताएं। नहीं हुआ। अच्छा, एक और क्रेडिट दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि 10 साल में मोदी ने तो कुछ काम नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। सब जो चल रहा है नेहरू के जमाने से चल रहा है, सब कुछ इस देश के अंदर नेहरू ने ही बनाया था, सब कुछ उन्हीं के कर कमलों की तरफ से किया गया था। ये कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। 70 सालों में जो विकास नहीं हुआ वो 10 सालों में हो गया है। जो झंडा कभी नहीं फहरा जम्मू कश्मीर में, आज फहरा। देख लो, 370 धारा अलग हो गई, राम मंदिर बन गया। ये भाजपा की देन है, ना कि कांग्रेस की देन है। और बाकी राहुल गांधी पर विश्वास करेंगे? वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले लोकतंत्र को दबा रहे हैं, हमला कर रहे हैं, हम संविधान बचाने का काम करें। संविधान खतरे में था ही नहीं, और ना है। मोदी जी संविधान ही में तो चल रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, हर चीज जनता चुनती है। अच्छा, एक आखिरी कमेंट। इसी बीच एक ये सवाल उठने लगा कि कांग्रेस की कुछ परंपरागत सीटें हैं, अमेठी, रायबरेली। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ें या ना लड़ें, बहुत इस पर जो है चर्चा चली कि अब वो नहीं लड़ेंगे, पिछली बार हार गए थे। अब उनके जो जीजा हैं रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने इच्छा जता दी है कि नहीं, ये गांधी परिवार के पास ही रहनी चाहिए सीट, मैं लड़ लूंगा वहां से, मैं सेवा करूंगा लोगों की, मैं काम करके दूंगा लोगों को। तो हम लोग भी तो सेवा ही कर रहे हैं, मोदी जी सेवा कर रहे हैं। मैं भी चौकीदार हूँ। चौकीदार है? हाँ, मैं भी लड़ सकता हूँ। लेकिन आजकल तो परिवार वाला चल रहा है कि अरे नहीं चल रहा कोई परिवार, और 400 पार सीटें जाएंगी, देख लेना। जाएंगी 400 पार। अरे विपक्ष कह रहा था 200 नहीं आने वाले। अरे देख लेना, विपक्ष खुद शांत है। अब की बार है ना, सब लोग बोल रहे हैं 400 के आगे बढ़ने हैं और कहूँ नहीं जाने हैं। होना ही है। बिल्कुल ठीक। कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कांग्रेस कह रही गरीबी हटाएंगे हम। बिल्कुल नहीं हटाई उन्हें। गरीबी ही हटा रहे, गरीबी का गरीबी हटा दे रहे। गरीब हटा रहे। इसे अब की बार 400 पार 400 मोदी सरकार। अच्छा, रॉबर्ट वाड्रा को जानते हैं? अरे हम जानते हैं, लेकिन हमें का करना, रॉबर्ट वाड्रा कहीं से नहीं जीतने वाली। ये मैं पूछ रहा हूँ कि वो परिवार, वही परिवार अपने पास सीट रख रहा है, तो क्या कांग्रेस के पास और नेता नहीं बचे वहाँ चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, कोई नहीं बचे। यहाँ दमोह में ये आलम हो गया कि सारे कांग्रेसी लोग भाजपा में आ गए,
कल ही कुछ लोगों ने जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र बिदोलिया वगैरह, मनीषा दुबे, दिनेश श्रीधर, जो कद्दावर कांग्रेसी नेता थे वो सब आ गए भाजपा में। कांग्रेस में बचे ही नहीं कार्यकर्ता। ही नहीं। नहीं। तो ये चल रहा है मध्य प्रदेश में कि 19 से पहले 1 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर के आना है और 17,000 से ऊपर तो आ भी चुके हैं बीजेपी में। 370 प्लस वोट अधिक करना है प्रत्येक पोलिंग बूथ पर, ये लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, और क्या जो कर्ज माफी का वादा किया है कांग्रेस ने, कर्ज माफी करेंगे किसानों की, लग रहा है होगा? एमपी में तो सरकार आ गई थी इसी बात पर। कहना है कहते हैं, करते नहीं है। कहते हैं, करते नहीं है। ये भी कहा उन्होंने कि हम सेवा करते आए हैं, लोगों की सेवा ही हमारा काम है और सेवा आगे भी करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आज मैनिफेस्टो लॉन्च में कहा है। 70 साल तो की है, सब देख रहे हैं। किसी छत नहीं थी। आज जब मोदी सरकार बनी तो घर घर आवास, गांव गांव गरीब, जो पिछली में पंक्ति में व्यक्ति था वो आगे आ गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच के अनुसार काम चल रहा है। अच्छा, एक और प्रमुख बात जो उन्होंने कही, जो पिछले चुनावों में बहुत मुद्दा गरमाया, जातिगत जनगणना का, फिर आज उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में डाला कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे देश में सरकार बनते ही कांग्रेस पार्टी। जनगणना से क्या होगा? विकास होना चाहिए लोगों का। भाई जनगणना से क्या है? तो पब्लिक जातिगत जनगणना कि ब्राह्मण कितने, दलित कितने, ठाकुर कितने, बनिया कितने, ये सब वैसे जातिगत जनगणना क्या बेनिफिट होगा? कांग्रेस बताए इससे क्या बेनिफिट होगा? क्या सब उत्थान करेंगे हम लोग? क्या उद्यान करेंगे? कोई उद्यान नहीं करेंगे वो। 70 सालों में उद्यान नहीं कर पाए तो अब क्या उद्यान कर पाएंगे वो? 70 सालों में जनगणना नहीं कर पाए क्या जो आप करेंगे? तो यानी इन पर विश्वास नहीं है? कोई विश्वास नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? ये मैं शैलेंद्र सिंह परियार। आप किसको देख रहे हैं इस बार चुनाव में? वो तो मोदी है, कोई है ही नहीं है। फ्रंट मोदी है और कोई विपक्ष में है ही नहीं। जीरो कुछ नहीं है। आज तो घोषणा पत्र लॉन्च कर दिया। किसने? कांग्रेस ने। क्या करेगी कांग्रेस? कांग्रेस कह रही है 23 करोड़ लोगों को गरीबी से हटाएंगे। मैं बताऊं, मैंने कांग्रेस को गाड़ने की कसम खाई थी। मैं अपना सपना पूरा होते हुए देख रहा हूँ। क्या आपने गाड़ने कांग्रेस को खत्म करने की कसम खाई थी और मैं अपना सपना पूरा होते देख रहा हूँ। ऐसी क्यों कसम खाई आपने? क्या? क्योंकि मैंने इसलिए कसम खाई थी क्योंकि मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे और कांग्रेस शासन काल में वो इस तरह प्रताड़ित हुए हैं कि कोई परिवार नहीं हुआ होगा। मेरे परिवार को निस्ते नाबूद करने की कांग्रेस द्वारा कोशिश करी गई थी। और जब से मैंने प्रण लिया था कि जब मैं होश संभालूंगा तो कांग्रेस खत्म करूंगा, और आज मैं अपने सपने को पूरा होता हुआ देख रहा हूँ। तो ये मतलब प्रताड़ना झेली आपके परिवार ने? बर्बाद करने की कोशिश की गई। उनके सेवा उपरांत उनकी सेवा पुस्तिका में लिख दिया गया था कि सेवा उपरांत इनको, क्योंकि ये संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए सेवा उपरांत इनको दमोह जिले के अंदर पदस्थ न किया जाए। और 18 वर्ष तक उनको वेतन नहीं मिला। जब 18 वर्ष तक जब ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति बने, उसके बाद उन्होंने निर्णय किया और उस समय वेतन मिला। इतना ये तो मोदी सरकार पर तानाशाही और हिटलरशाही का आरोप। नहीं, ये आपकी सोच है। नहीं, ये कांग्रेस का बता रहा हूँ, हमारी सोच नहीं। कांग्रेस पार्टी ये आरोप आरोप वो लगाएगी। उन्होंने किया क्या है जीवन में? आप पिछले 60 साल, इनका 10 साल ले लो आप। आज लोगों को समझ में आ रहा है कि विकास क्या होता है। ये अपने आप डिफरेंस दिख रहा है। और आप क्योंकि मीडिया जुड़े हुए हैं, मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ और विकास के कार्य में जुड़ा रहता हूँ। ये चौराहा मैंने ही बनाया, विवेकानंद चौराहा दिख रहा है, जो दिख रहा है चौराहा, मैं उसका अध्यक्ष हूँ विवेकानंद चौराहे का। ये मैं कुछ नहीं हूँ। वहाँ विवेकानंद जी के वो भी हाँ जी, मैं स्वामी विवेकानंद सेवा विकास उत्थान समिति का अध्यक्ष हूँ और सारे लोग सहयोग करते हैं, मैं काम में लगा रहता हूँ। तो आप जब बताइए ना डिफरेंस 16+10 में कितना अंतर है? 10 साल में जो विकास दिख रहा है। वही जो आपसे मेरे पूछने का तात्पर्य यही था कि लोगों को पता चले कि तानाशाही तब क्या होती थी। उस समय के किशोर कुमार के गाने तक इन्होंने जो है बैन करवा दिए थे। आपातकाल का समय कौन नहीं जानता, लेकिन शायद वो भूल गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपातकाल में जो लोग हो गए हैं वो उसी का तो मैंने छोटा अपना घर परिवार का बता दिया कि किस तरह, जबकि पिताजी तो एजुकेशन में थे। वो ये कहते बेटा अपन किसी पार्टी के नहीं है, जिसकी सरकार आए उसके हैं। लेकिन इतना प्रताड़ित करने के बाद हम इतने कट्टर हो गए। मैं एकता यात्रा में लाल चौक तक पहुंचने वाला व्यक्ति हूं दमोह से 1992 में। यस, मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा में मैं लाल चौक पर पहुंचा। और नरेंद्र मोदी भी वहाँ गए। और नरेंद्र मोदी तो हनुमान हैं। उस समय दोनों यात्राओं में जो सोच है नरेंद्र मोदी की, चाहे आपके आडवाणी की रथ यात्रा हो, उसमें भी हनुमान की तरह वो थे। सारी जो पटकथा लिखने वाले थे नरेंद्र मोदी। 370 हटाओ यात्रा के भी फोटो वही थे सारी पटकथा। आज वो हनुमान है, इसलिए वो आज प्रधानमंत्री है और रहेंगे।
तो उस समय का भी वो मंजर आपने देखा। मैंने देखा है, हम लोगों ने जब गए हैं, जब तो सिंगल रोडें थी। अब विकास देखो ना वहाँ पे, जम्मू कश्मीर में जाके विकास देखो, सिंगल रोडें थी उस समय, यानी ठेलियाँ मुड़ती थी बड़ी मुश्किल में, यानी 4-7 गाड़ी चलती थी उस समय। अब तो पूरी गाड़ी में रोका नहीं गया था आप? नहीं, पूरी जब एकता यात्रा गए थे पूरा था। हम लोगों की पूरी राजपूतों की बटालियन बनाई गई थी। जब वहाँ इंदौर में भी एक लड़का युवा मोर्चा का शेखावत था और उज्जैन में भी था, सारे राजपूतों ने टीम बनाई थी। और कोई जुनेजा करके थे जो बटालियन में उस समय, वो हम लोगों को लेके जिप्सी में लेके गए थे लाल चौक तक। जिप्सी में लेकर के गए थे। जी, तो आपने अपना पुरानी चीजें बताई। वाले भैया से ही पूछ लेते हैं, आपका क्या नाम है? बंटी अग्रवाल। आप किसको जिताना चाह रहे हैं इस बार? मोदी आएंगे। मोदी जी को जिताएंगे। अच्छा, वो भी चाय वाले थे, आप भी चाय वाले हैं, इसीलिए बस हमारा तो है बीजेपी बस।